नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व युत्इमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। ज़ीनत स्टेज, वारिसाने मेहराब व मिंबर, उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम, सनाखानाने मुस्तफ़ा, मेहमानाने आली वकार, ख़वातीनो हज़रात, बिलखुसूस आलिम नबील फ़ाज़िल जलील आले नबी औलाद अली वाजिबुत ताज़ीम काबिले कद्र हज़रत अल्लामा पीर सैयद ज़ुल्करनैन शाह साहिब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया, सरखैले सनाखाना ने मुस्तफ़ा, पहचान व फ़ख्र जंग, साहिब कलम सयाल, हामिल सोज़ो गुदाज, बिरादरे मुकर्रम व मोहतरम जनाब फ़ख्र अब्बास ताबिश साहिब, दीगर ज़ीनत सजेद मेहमानान ज़ीवकार, अज़ीज़ुल कद्र जनाब शहरयार फरीदी साहिब, नकीब बज़्म ज़िक्र रसूल, साहिब अखलाक़ आलिया, काबिल शफ़क़त व महब्बत जनाब मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहिब बगदादी साहिब, ऐवान में मौजूद मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदिर व मोहतरम सामिईन, हाज़िरीन, नाज़िरीन, समीम कल्ब से हदिया तबरीक, लफ्ज़ तहसीन और हर्फ़ सफ़ास बिरादर तरीक़त खुरम शहज़ाद सियालवी और उनके जुमला रफ़ाक़ा को जिनका एहतिमाम लायक तारीफ और जिनका ज़ौक़ काबिल रश्क है,
जिनकी मोहब्बत, जिनका चाव और जिनकी महफिल में दिलचस्पी लायक तहसीन है। रब्बे कायनात जुमला मुंतज़मीन महफिल की दुनिया व आखरत की तमाम मुश्किलात आसान करे और जिस हस्ती के नाम पर ये बिके हुए हैं इनका सोज और गुदाज और इनकी ये मोहब्बत मुझे ये कहने पे मजबूर कर रही है कि जिस हस्ती के नाम पे ये अपना सौदा कर चुके हैं वो हस्ती इन पे दुनिया और आखिरत में साहिबा बन जाए और अपने करम करीमाना और इल्ताफ अमीमाना से बरोज़े हश्र ज़ियारत और दस्ते अक़दस से जामे कौसर अता करें। ग्रामी कदर सामीन, वक्त काफी बीत चुका है। 8 फरवरी गुजर गई, अब हम 9 फरवरी में दाखिल हो चुके हैं। एक दिन पूरा हम लेट हैं, लेकिन मैं मजीद ताखीर का रवादार नहीं और मैं इसे जायज और मुनासिब और महाफिल के ज़ाब्ता अखलाक के हक में भी अच्छा नहीं समझता। मुख्तसर वक्त में अवैस भाई के बार बार मेरे हवाला से शायर मशरिक की निस्बत का जिक्र, उसकी लाज रखने के लिए सिर्फ एक हसीन सा फिक्र अपने इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदिर व मुहतरम सामिईन के सामने रखना चाहता हूं। किबला शाह जी, जब मैं यहां दाखिल हुआ, इश्तिहार मैंने ज्यादा कोई गौर से नहीं देखा पड़ा था, वैसे मुझे भेजा गया था, लेकिन मैंने उसे ज्यादा गौर से देखा पड़ा नहीं। जब मैं यहां दाखिल हुआ, फखर भाई का यहां घर है, इस कॉलोनी का नाम मेरे जहन में जब पड़ा और मेरी यादाश्त में दाखिल हुआ तो मेरा जी चाहा कि ये कॉलोनी जिस नाम पे है, मैं उस नाम की थोड़ी सी लुग़वी और मुरादी क्या तशरीह करने के बाद रजबुल मुरज्जब की 13 में अल्लाह के घर आने वाला अली, उसके दरवाजे से दरयुज़ागरी कर लो और भीख मांग लो। और ज़हनी तौर पर किबला जो मैं अपने लिए वक्त यहां मुकर्रर मिंबर पे करके बैठा हूं वो है 20 मिनट ज़हनी तौर पर, और मेरी कोशिश होगी कि इन्हीं 20 मिनट्स में मैं अपना मुद्दा और मैसेज, पूरा फिक्री मैसेज आप लोगों की झोली में डाल दूं। इस कॉलोनी का नाम है सिद्दीक आबाद। सिद्दीक किसे कहते हैं? एक लफ्ज आपने आम मुस्तमल लफ्ज आपने सुन रखा है, सादिक। बेटा इसकी इको जरा कम करना, सादा चला दो, ग्राम 1.5 ग्राम इको रख लो, बाकी बेस अच्छी दे दो, सादा रख दो, जिग-जैग ना हो, ज़ेरो बम ना हो। एक लफ्ज आपने सुन रखा है सादिक, और दूसरा लफ्ज ये है जिसके नाम पे ये कॉलोनी है, सिद्दीक। शाह जी मौजूद हैं और शाह जी हमारे पाकिस्तान के उस आलिम दीन के शागिर्द हैं कि अगर किसी अहले इल्म बंदे को पता चल जाए कि ये बंदा उस बंदे का शागिर्द है तो वो बोलते हुए जुबान ख्याल से खोलता है
कि ये किसी आम बंदे का शागिर्द नहीं, ये उस बंदे का शागिर्द है जो पूरी दुनिया में इल्म का हवाला और तहकीक की सनद है। और ये बात सिर्फ उलमा जानते हैं, आम लोगों को इस चीज की खबर नहीं। सादिक और सिद्दीक, इन दोनों लफ्जों का मादा फखर भाई एक है, सिद्क से माखूज हैं, ये दोनों का मादा एक है। लेकिन मादा एक होने के बावजूद अवैस भाई इन दोनों लफ्जों में एक लतीफ सा मानवी फर्क है। सिद्क आपको मालूम है सच्चाई को कहते हैं, सादिक भी सिद्क से निकला और सिद्दीक भी सिद्क से, लेकिन दोनों में फर्क यह है किबला, सादिक उस सच्चे को कहते हैं, सादिक उस सच्चे को कहते हैं जो मौजूद हकीकत को पूरी सदाकत से बयान करे। ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, मोहब्बत से कह दे जरा सुभान अल्लाह। जी हैं खुरम बेटा, सादिक उस सच्चे को कहते हैं जो किसी मौजूद हकीकत को पूरी सदाकत से बयान करे, उसे कहते हैं सादिक। सिद्दीक किसे कहते हैं? सिद्दीक उसे कहते हैं जो किसी मादूम हकीकत को मौजूद करे। क्या बात है, जो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह जो किसी मादूम हकीकत को जो अभी मंजर आम पे ना हो, उस अदम में जो हकीकत है उस अदम को जो वजूद में लाए उसे सिद्दीक कहते हैं। और पंजाबी ची दसदा जावा, सादिक उस सच्चे नुआ देन जेड़ा सच बोले, सिद्दीक उस सच्चे नु आदेन जेड़ा जिवें बोले उन्ने हो जावे। अल्लाह हाय 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 हाय, क्या ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। क्या कहने, सीने का जोर लगा। वाह वाह, चूंकि कॉलोनी का नाम सिद्दीक आबाद है, यह सिद्दीक के नाम पे आबाद है, तो मुझ पर बहसियत आलिम, बहसियत वाइज और खतीब, बहसियत हुजूर के दीन का नौकर, मुझ पे यह वाजिब है कि मैंने सिर्फ तुम्हें मुंह नहीं दिखाना, मैंने रोज़े हाशर हुजूर को भी मुंह दिखाना है। तो अपना मुंह इस काबिल बनाने के लिए मुझ पर जरूरी था कि मैं बताऊं कि सादिक उस सच्चे को कहते हैं जो किसी मौजूद हकीकत को सदाकत के साथ बयान करे। मगर सिद्दीक उस सच्चे को कहते हैं जो मादूम हकीकत को मौजूद करे। वाह, वैस भाई, मैं अपनी इस बात पर जो मैंने खुतबा से लेकर यहां तक जो कुछ कहा, कुरान से किबला शाह जी सनद लाना चाहता हूं, कुरान से सनद लाना चाहता हूं। और मिनट मेरे 20 हैं और मैंने अभी शाह नजफ के दरवाजे पे भी चौखट पे जबी रखनी है। अल्लाह, ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के कह दे सुभान अल्लाह। लेकिन मैं उधर से अली की तरफ जा रहा हूं क्या क्या, जिधर से अली ने कहा था कि मेरी तरफ आना तो इधर से होके आना, वाह, उधर से जा रहा हूं। ये बात, चूंकि मुझे बताया यह गया, मुझे इकबाल ने कहा है हाँ, कि अली के पास जाना है तो ऐसे जाना है। कुरान से सनद अर्ज कर रहा हूं किबला, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस दिन जिंदा में डाला गया, अल्लाह, फखर भाई, 2 और मुल्जिम भी कैदी बनाए गए, वाह, 2 और मुल्जिम भी कैदी बनाए गए उसी दिन। एक तबाख था, कुक बावर्ची, दूसरा साकी था बादशाह का, एक खिलाता था बादशाह को, दूसरा पिलाता था।
फखर भाई दोनों पे ये इल्जाम था कि इन दोनों ने बादशाह को जहर देने का प्लान बनाया, मनसूबाबंदी की है कि बादशाह को जहर दिया जाए। हजरत यूसुफ के साथ ये तीनों बंदे जिंदा में इकट्ठे डाले गए। बेटा ओए छोटे, ओए मेरी तरफ देख, मैं बोल रहा हूं, यहां से उठ जा मेरा बेटा, तेरी बड़ी मेहरबानी, उठ जा यहां से, तुम दोनों में से एक चला जाए। तवज्जो है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जिंदा में गए, आप चूंकि अल्लाह के नबी थे, बनने वाले थे, नबी के बेटे थे, जिंदा में गए तो वहां क्या है, जिक्र, अज़कार, दरस तौहीद, अखलाक अच्छा, जुबान अच्छी, फिक्र अच्छा, सीरत अच्छी, किरदार अच्छा। तो लोग जोक दर जोक हजरत यूसुफ के गिर्द जमा होने लग गए। सारे कैदी अपनी बैरकें छोड़कर यूसुफ के कदमों में। वहां हजरत यूसुफ ने एक नया मकतब इल्म इश्क खोल दिया जेल में। लोग खींचे खींचे आते। अच्छा, ये जो मुआसिराना रकाबत है ना चश्मा की, ये बहुत बड़ा बुरा मर्ज है। ये आंखों पे ऐसा पर्दा डाल देती है कि बंदे का सही चेहरा बंदे को नजर नहीं आता। मुआसिराना चश्मा, ये बहुत बड़ी बला है। जो दो मुल्ज़िम इकट्ठे जिंदा में डाले गए थे, उन्होंने रकाबत पाल ली सीने में। उन्होंने कहा हम भी मुल्ज़िम, ये भी मुल्ज़िम, हम भी कैदी, ये भी कैदी, हमारी तरफ कोई आता नहीं। दिन हमारा एक, रजिस्टर हमारा एक, जहां हमारी हाजिरी लगी, दाखिला जेल में एक, टाइम टेबल एक, हमारी तरफ कोई आता नहीं और इससे उठ के कोई जाता नहीं। दिल ही दिल में वो हसद की आग में जलने लगे। खुर्रम बेटा, उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा ये इसके इल्म की वजह से लोग इसके पास खींचे खींचे आते हैं, क्यों ना हो कि हम इसके इल्म का भांडा चौराहे में फोड़ दें। फिर लोग इसकी तरफ इस मोहब्बत से नहीं जाएंगे। इन दोनों कैदियों ने प्लान बनाया कि ये बहुत बड़ा दावा करता है कि मैं ख्वाबों की ताबीर जानता हूं। जी, मैं ख्वाबों की ताबीर जानता हूं। हम ख्वाब गढ़ते हैं, इससे ताबीर पूछेंगे। जब ये कहेगा कि तुम्हारे ख्वाबों की ये ताबीर है, तो हम कहेंगे कि हमें तो ख्वाब आए ही नहीं, तो ये डिग्रेड हो जाएगा, इसकी हौसला शिकनी होगी, इसका रास्ता रोक लिया जाएगा। अब वो आ गए दोनों हजरत यूसुफ के पास और कहते क्या हैं, खुदा की कसम, रब्बे कायनात बड़ा करीम है, उसने कोई हकीकत छुपा के नहीं रखी, उसने सब कुछ वाजे वाजे बयान कर दिया। अल्लाह की कसम, मैं हैरान हूं कि छोटी छोटी बात को 30 पारों में जमा कैसे कर दिया। अब दोनों मुल्ज़िम कैदी आ गए हजरत यूसुफ के पास और कहते हैं, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, हाय 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 हाय, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। क्या सीने का जोर लगा के कह देना, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, हाय हाय हाय। अच्छा, उन्होंने यूसुफ को यूसुफ भी कहा और सिद्दीक भी कहा, और सिद्दीक से पहले या नहीं कहा, अय्युहा। अल्लाह, अय्युहा में कितनी ताकीदें हैं वो उलमा जानती हैं। मैं उनकी तरफ चला जाऊं तो फिर मेरा मजमून बिखर न जाए। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, वाह, उन्होंने यूसुफ को यूसुफ भी कहा और सिद्दीक भी कहा। और मैं कुर्बान जाऊं अपने खालिक के कि कैदियों ने जो कहा, अल्लाह ने उसका कुरान में वैसे ही जिक्र किया, वैसे ही जिक्र किया। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, ए सिद्दीक यूसुफ, क्या कहना है। सुना है तू ख्वाबों की ताबीरें जानता है, हमें ख्वाब आए हैं, जरा ताबीर तो बता। हजरत यूसुफ फरमाते हैं, तुम ख्वाब बयान करो। अच्छा, जेल में अभी कैदियों का खाना आने वाला था। हजरत यूसुफ ने कहा, तुम ख्वाब बयान करो और खाना बैरकों में लगना शुरू हो गया है, तुम्हारे पास तुम्हारा खाना आने से पहले मैं ताबीर बता दूंगा। वाह, खाना उधर से लगना शुरू हो गया था।
खाना आने से पहले ताबीर बता दूंगा, ख्वाब बयान करो। अब उन्होंने ख्वाब बयान किया। तब्बाख ने कहा मुझे ख्वाब आया है। कुक ने कहा मुझे ख्वाब आया है, जो साकी वो जो कुक था बादशाह का, मुझे ख्वाब आया है कि मेरे सर पे रोटियों का टोकरा है और ऊपर से परिंदे रोटियां नोच रहे हैं। साकी कहने लगा, जो दूसरा मुल्जिम था जिस पर यह इल्जाम था कि इसने बादशाह को जाम में जहर मिला कर देने का प्लान किया है, उसने कहा मुझे ख्वाब आया है कि मैं अंगूर नचोड़ रहा हूं, अंगूरों से रस नचोड़ रहा हूं, मुझे ये ख्वाब आया है। हजरत यूसुफ ने कहा, जिसने वो देखा था ख्वाब कि मेरे सर पे रोटियों का टोकरा है और ऊपर से परिंदे नोच रहे हैं, फरमाया तू कल फांसी लगेगा, तू कल फांसी लगेगा। दूसरे से कहा तू कल रिहा होगा और उसी ड्यूटी पे मामूर होगा, तू दोबारा बादशाह का साकी बनेगा। जब अपने ताबीर बयान की, अब दोनों कहने लगे हमें तो ख्वाब आई कोई नहीं, हमें तो ख्वाब आई कोई नहीं। हजरत यूसुफ ने कहा ख्वाब आए हैं या नहीं आए, होमना ओन्ये जिमें मैं आख्या। अल्लाह, क्या बात है। अच्छा बोलिए जरा सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह देना सुभान अल्लाह। अल्लाह, ख्वाब आए या नहीं आए मैंने इसका गर्ज नहीं, क्या कहते चूंकि मैं सिर्फ यूसुफ नहीं, सिद्दीक है। क्या बात है। मैं सिर्फ यूसुफ नहीं और मैं सिर्फ सादिक नहीं, मैं सिद्दीक भी हूं। वाह, ख्वाब आए या नहीं आए, चूंकि मैं सिर्फ होने वाली चीज को बयान नहीं करता, जो ना हो, जो आदम में हो, मैं उसको वजूद में लाता हूं। चूंकि मैं सिर्फ सादिक नहीं, मैं सिद्दीक हूं। और तुम दोनों ने मुझे मेरी पास आने से पहले कहा था ना, यूसुफ जो सिद्दीक। अल्लाह, क्या बात है। जिए, क्या कहने। ऊंचा बोलिए जरा जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस सिद्दीक के लफ्ज की लाज रजब की 13 में अल्लाह के घर आने वाला अली कैसे रखता था। आए, इस लफ्ज सिद्दीक की लाज रजब की 13 को अल्लाह के घर में आने वाला अली कैसे रखता था। मैं सेकंड लास्ट बात को जिक्र करके फिर आखिरी चीज पर आना चाहता हूं। जब हुजूर के विसाल के बाद तदवीनी हदीस का काम सहाबा किराम ने किया, तो सहाबा किराम ने छाने लगाए, छाने जिससे वो हदीस को गुजारते थे, अल्लाह, परख लगाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का हदीस को परखने का मेयार और अंदाज अपना था, जनाब फ़ारूक आज़म का अपना, हजरत उस्मान गनी का अपना, मौला अली का अपना। हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने किबला कोई बंदा कोई हदीस रिवायत करता तो हजरत सिद्दीक अकबर रावी से कहते कि इस हदीस के मजमून पर कुरान से सनद पेश कर, तब तेरी हदीस को मैं हदीस के चैप्टर में रखूंगा, वरना ये रिवायत मेरे मेयार के मुताबिक दुरुस्त, भले वो हदीस ठीक ही क्यों ना हो, लेकिन आपके मेयार पे पूरा नहीं उतरती तो आप नहीं लेते थे। फरमाते थे जो मजमून हदीस बयान कर रही है तेरी रिवायत, इस मजमून पर कुरान की कोई ऐसी आयत पेश कर जो इस हदीस पर दलालत करे। अगर रावी कुरान की आयत बतौर सनद पेश कर देता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रावी से रिवायत ले लेते और उसे हदीस के चैप्टर में रख लेते। अगर ना पेश कर सकता तो आप रद्द कर देते थे, कहते थे मैं इसे अपने खाते में नहीं डाल सकता। हजरत फारूक आज़म मुरीद मुराद नबी रज़ी अल्लाह अन्हु का मेयार किया था परख का। आपके सामने को रावी रिवायत जिक्र करता तो हजरत फारूक आज़म उसे कहते गवाह ला सकते हो, बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह, गवाह ला सकते हो कि जब हुजूर से आपने ये बात सुनी थी तो कोई और भी उस वक्त मौजूद था। अगर रावी गवाह देता तो आप उसको कबूल कर लेते, अगर वो गवाह ना ला सकता तो आप उस रिवायत को कबूल नहीं करते थे। यह हजरत फारूक आज़म का तरीका है तहकीक था। तवज्जो है। हजरत अली का तरीका क्या था वैस भाई? हजरत अली का तरीका ये था भाई फखर, हजरत अली के सामने कोई रावी कोई रिवायत जिक्र करता तो हजरत अली रावी से कहते सौ देना। हाय हाय हाय,
कोई रावी को रिवायत जिक्र करता तो हजरत अली उसे कहते, हलफ देते हो कि आपने हुजूर से सुना है? अगर वो हलफ दे देता तो हजरत अली उसकी रिवायत को कबूल कर लेते, लेकिन अगर वो हलफ ना दे पाता तो हजरत अली उस रिवायत कबूल। ये सहाबा किराम का हदीस के रद्दो कबूल का तरीका था, मेयार था। लेकिन खुदा की कसम मिंबर पे बैठा हूं, आइए आपको बताऊं इस कॉलोनी का नाम सिद्दीक कैसे है। अल्लाह, वाह, अल्लाह की कसम मिंबर पे बैठा हूं, झूठे बंदे पे अल्लाह की एक नहीं लख लानत। हजरत अली ने जिंदगी भर अबू बकर सिद्दीक से हलफ नहीं लिया। कोई और रावी रिवायत लाता तो हजरत अली उससे कसम लेते, हजरत अबू बकर सिद्दीक रिवायत लाते तो हजरत अली उनसे कसम नहीं लेते थे। ऊंचा बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह। कसम क्या बात है, नहीं लेते थे। जी हैं, लोगों ने देखा भाई हजरत उमर तक के लेवल के सहाबी से अली कसम लेते हैं तब रिवायत कबूल करते हैं, मगर अबू बकर सिद्दीक से कसम नहीं लेते। एक बंदे ने एक दिन कह दिया मौला अली से, हुजूर वजह क्या है, हर बंदे से कसम लेते हो, अबू बकर से कसम नहीं लेते हो? तो हजरत अली ने कहा, अच्छा अल्लाह के बंदे भला देख तो सही, अबू बकर कोई सिर्फ अबू बकर है? आए, हाय हाय हाय, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। फरमाया वो सिद्दीक है, क्या क्या वो सिर्फ सादिक नहीं बल्कि सिद्दीक है, सिद्दीक है। और हजरत अली ने कहा कि अल्लाह के बंदे, जिस मोहम्मद मुस्तफा के जिस गुलाम को वाह, रब कुरान में सिद्दीक कहे, अल्लाह, अगर उसने भी कसमें खा के अपनी बात मनवानी है तो मुस्तफा की उम्मत में दूसरा सच्चा है कौन? अल्लाह। हजरत अली आख्या जी अबू बकर सिद्दीक भी कसमा चाह के गल्ला मनानी हन तो पिछा बचता के। जिंदगी भर हजरत अली ने उनसे कसम नहीं ली, क्यों कि वो सिर्फ सादिक नहीं, वो सिद्दीक है। ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के कह दें, वो सिर्फ सादिक नहीं, वो सिद्दीक है। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम व रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये है सिद्दीक के नाम पे आबाद कॉलोनी और महफिल सजी है रजब में। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। और रजब की 13 को वो आया, रजब की 13 को अवैस भाई आखिरी बात, वो आया जिसने कायनात इंसानी में सबसे पहले अली नाम पाया। शाह जी ये मेरी अपनी ताकीक है, मैंने इसको बड़ा देखा है। हजरत आदम से लेकर मौला अली की विलादत तक कायनात इंसानी में किसी बशर का नाम अली कोई नहीं। हाय हाय हाय, ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हवाला मेरे पे कर्ज है, क्या कहना, इस बात को सिद्दीक के दर का नौकर बनकर इसको अदम से वजूद में लाना मुझ पे है। हजरत आदम से लेकर हजरत अली तक किसी बशर का नाम अली कोई नहीं, अली इसी का नाम है। एक और बात करूं, हजरत अली से लेकर क़यामत तक के आखिरी बंदे तक किसी बंदे का नाम अली कोई नहीं। ना कोई अली से पहले अली था। ओए होए, क्या कहने। अवैस भाई कह रहे थे ना कि हसन भी अली हुसैन भी अली, वो उसमें तावील है। उसमें तावील ये है कि वो अली का फैज है, वो अली का तावील कर लेनी चाहिए। फटाफट किसी की बात पे फतवा नहीं लगाना चाहिए, लफ्जों को देख लेना चाहिए। हसन भी अली हुसैन भी अली, मुराद ये है भाई वो भी अली के हैं, वो भी अली का फैज है, वो भी उसके जलवे का परताव है, वो उसी सूरज की किरण है, मुराद ये है। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, मिंबर पे बैठा हूं, ना कोई मौला अली से पहले अली था, ना कोई क़यामत के सुबह तक मौला अली
के बाद कोई अली है, हाय किसी का नाम ना पहले अली था ना आज अली है। तुम कहोगे मेरे घर में अली है, बच्चों का नाम होता है, मैं कहूंगा उसका नाम अली नहीं, उसका नाम गुलाम अली है। हाय 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 हाय, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। उसका नाम मोहम्मद अली है, उसका नाम मोहम्मद अली। और शाह जी, जिस बंदे का नाम मोहम्मद अली हो उसका माना क्या बनता है? उसका माना यह बनता है कि जो मोहम्मद है वो अली है। यही बनता है कि जो मोहम्मद है वो अली है। अगर किसी का नाम अली मोहम्मद हो, अली मोहम्मद, तो इसका माना यह बनता है कि जो अली है वो मोहम्मद है, उसकी बार बार तारीफ है। नाम मुरक्कब मुफरदात मिलकर मुरक्कब नाम बनता है, उसकी तरकीब से उसके माना का तयन किया जाता है। आज तक हर घर में अब्दुल अली तो है, अली कोई नहीं। वाह वाह वाह, गुलाम अली तो है, अली कोई नहीं। जैसे आज भी अब्दे मुस्तफा तो हैं, मुस्तफा कोई नहीं। हाय हाय हाय, ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब्दे मुस्तफा तो हैं, मुस्तफा कोई नहीं। इसी तरह गुलाम अली तो है, अली कोई नहीं। और अल्लाह के बंदो, जिसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अली बना दिया हाय 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 हाय, और जो जिंदगी भर अली के नाम पे मस्त मलंग रहा, जो अली के नाम पे मर मिट गया था, जो फनाए हुब्बे अली था, उसने जब कहा कि मुझे अली बना दिया जाए तो जवाब आया अली एक है, तू बुए अली तो हो सकता है। हाय ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह, तू बुए अली, बू अली कलंदर पानीपत वाले। इकबाल ने भी इसका जिक्र असरार और रमूज में बड़ी मोहब्बत से किया है, हजरत बू अली कलंदर का। और हजरत अली मुर्तजा के नामों की शरह जो इकबाल ने की है वो गजब की है। अली एक है, वो आया रजब की 13 को। कैसे आया? ऐसे आया, अल्लाह के घर से आया, अल्लाह के घर से, अल्लाह के घर से आया। और जब वापसी हुई तो वो भी अल्लाह के घर से। हाय 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 हाय, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। वो भी अल्लाह के घर से। अली अल्लाह का नाम था, अली अल्लाह का नाम है सिफाती वाला, यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। अली उसका सिफाती नाम था, जैसे रब ने मोहम्मद मुस्तफा को अपने सिफाती नामों में से 18 नाम गिफ्ट किए। 18 नाम अल्लाह ने अपने सिफाती नामों में से यार को गिफ्ट किए, हुजूर को गिफ्ट किए। उसी तरह अल्लाह ने अपना अली नाम, ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह, मुस्तफा के इस गमखार मुनीस और हमदर्द को अपने घर से भेज कर नाम अली दिया, ताकि पता चल जाए कि ये यहां भी अली है। काबे में आया तो भी अली है, मोहम्मद के घर आया तो भी अली है, मुस्तफा के चूल्हे पे पला तो भी अली है। ये अली है, मिंबर पर भी ये अली है, मुसल्ले पर भी ये अली है, खताबत और सखावत में भी अली है, ये शुजाअत और शहादत में भी अली है, ये मकाम और रुतबे में भी अली है। तुम पूछोगे अली का माना क्या होता है? अली का माना होता है ऊंचा। ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तुम भी ऊंचा कह दो सुभान अल्लाह। अली का माना होता है ऊंचा। ये जो ऊंचा है ये अली है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। और इसको ऊंचा किसने किया? मेरे नबी ने किया। कब किया? हज्जतुल वदा के खुतबे के वापसी से किया। गदीर खुम के मकाम पे किया। फरमाया घोड़े बिठा दो, ऊंट बिठा दो, कजावे उतार दो और मेरा मिंबर लाओ। शाह जी मैं हैरान हूं, हुजूर ने यहां मिंबर क्यों डिमांड किया है? जबकि हुजूर को मालूम था कि मक्का पीछे है, मदीना आगे है, मिंबर साथ तो है कोई नहीं, लेकिन सिर्फ फिर भी हुजूर कह रहे हैं मेरा मिंबर लाओ। मिंबर लाया जाए।
सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मक्का पीछे है, मदीना आगे, मिंबर तो यहाँ है नहीं। फरमाया ऊँटों के पलान जोड़ो। हुजूर ने क्यों कहा है कि मिंबर लाया जाए? सुनो लोगों, आखिरी बात कर रहा हूं, क्यों कहा है कि मेरा मिंबर लाया जाए? हुजूर मिंबर का तकाजा इसलिए कर रहे थे कि आज जो मैं खिताब करना चाहता हूं इसको कोई ऑफ द रिकॉर्ड ना समझ ले। ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। वाह वाह, इसको कोई मेरी शरीयत से बाहर ना तसव्वुर कर ले। वाह, इसलिए फरमाया मेरा मिंबर लाया जाए ताकि पता चल जाए कि ये खिताब, ये एड्रेस, ये मैसेज, ये पैगाम ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये पूरी शरीयत की कार्रवाई का हिस्सा है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये दीन का हिस्सा है, इसलिए फरमाया मेरा मिंबर लाया जाए। मिंबर नहीं है तो ऊँटों के पलान जोड़ दो। अब ऊँटों के पलान जुड़ गए, नईम रूफी भाई भी आ गए और मुझे चाहिए कि मैं अब मजीद क्लोज करूं। ये मेहमान की इज्जत का तकाजा है कि मुझे अब ज्यादा ताखीर नहीं करनी चाहिए। तवज्जो मेरी तरफ रखें। हाय 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 हाय, ऊँटों के पलान जोड़े गए, हुजूर ऊंचे हो गए, ऊंचे हो गए। मजमा कसीर था, खिताब मकसूद था, तो ऊंचे हो गए। जब ऊंचे हो गए बड़े मजमे से, तवज्जो मेरी तरफ देखो ना भाईजान, इधर देखो, इधर उधर क्या देखते हो? हुजूर ने बड़े मजमे से कहा अली, ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। पूरी मंजर कशी करना चाहता हूं, अली इधर मेरे पास आओ। बड़े मजमे से अली को बुलाया, अपनी दाई बगल में बिठा लिया, फरमाया यहां बैठ। हाय हाय हाय, तू अली है ना? ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तो ऊंचा है, तू ऊंचा है तो इधर ऊंचा होके बैठ। अब मोहम्मद भी ऊंचे हो गए, अली भी ऊंचे हो गए। हुजूर ने अली को अपनी बगल में बिठा लिया। शाहजी मौजूद हैं। हुजूर ने खिताब अल्लाह की हम्दो सना से शुरू किया और फरमाया अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। हुजूर ने क्वेश्चन रेज किया सहाबा के मजमे से, अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया क्या मैं मोमनों की जानों से ज्यादा उनके करीब नहीं हूं? हुजूर ने पूछा। सहाबा ने कहा भला, सामने भी अबू बकर उमर थे ना? ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सामने फिर साद और सईद और तला और जुबैर थे, अब्दुल रहमान इब्न औफ थे, अबू उबैदा बिन अल जर्राह थे, अबू हुरैरा थे, बिलाल और सलमान थे, हजरत अबू ज़र थे। कहा बड़ा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब है, हम मानते हैं। दूसरा सवाल हुजूर ने किया, फरमाया अलस्तु मौला लिकुल्लि मोमिन, क्या मैं हर मोमिन का मौला नहीं हूं? हाय हाय हाय, ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, क्या मैं हर मोमिन का मौला? अलस्तु मौला लिकुल्लि मोमिन, क्या मैं हर मोमिन का मौला नहीं हूं? सब सहाबा यकसुबा होकर अर्ज करने लगे बला या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के सच्चे सादिक और सिद्दीक रसूल, क्यों नहीं? आप हर मोमिन के मौला हैं। आप हमारे मौला, सुनिए, आप हमारे मौला हैं। फरमाया सुन रखो, हर नबी अपनी उम्मत का मौला होता है, वैसे मैं मोहम्मद भी अपने हर उम्मती का मौला हूं। और फरमाया मन कुन तो मौला हो, जिस बंदे का मैं मौला हूं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मन कुन तो मौला हो, जिस बंदे का मैं मौला हूं। फहाज़ा अलियुन, हाज़ा अलियुन, मौला हो, ये अली उसका मौला है। ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। रिवायत में दोनों लफ्ज हैं, फालियुन मौला हो और फहाज़ा अलियुन मौला हो। ये अली शाह जी, जब अली सामने थे तो हाजा क्यों कहा? अब ऐसे इधर देखना यार,
जब अली सामने थे तो हाजा क्यों कहा कि ये अली, हाजा इसम इशारा करीब है। जब मौला अली सामने थे तो हाजा क्यों कहा? हुजूर ने हाजा इसलिए कहा कि कल कोई ये ना कहे कि अली तो अल्लाह का सिफाती नाम है, इस अली से मुराद सिर्फ अल्लाह है। इसलिए हुजूर ने ये वाम दूर करने के लिए कहा हाजा अली। अल्लाह क्या बात है। ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जी हैं। ये अली हर उस मोमिन का मौला है। अच्छा, जब हाजा कह दिया था तो फिर अली क्यों कहा? सामने बैठे थे ना, या हाजा कहते या अली कहते? हाजा भी कहा, अली भी कहा। जब हाजा कह दिया तो फिर अली क्यों कहा? वो फिर इसलिए कहा कि बता दिया जाए कि ये अली है। ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये अली है, ये ऊंचा है, ये रुतबे में बुलंद है, ये मौला है हर उस बंदे का जिसका मैं मौला हूं। फिर विलायत अली, विलायत अंबिया, अपनी जाती विलायत का ऐलान करके हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा वाले मम वाला हो वाद मन आदा हो। या अल्लाह जो इसको मौला माने तू सिर्फ उसका मौला बन। वाह क्या बात है। और जो इसको मौला ना माने वो लाख नहीं करोड़ स्टिकर छपवा के लगा दे हाय। अल्लाह मौला का, तू उसका मौला नहीं बनना, क्योंकि वो अली को जो मौला नहीं कहता। अल्लाह, लिहाजा तू सिर्फ उसका मौला बन जो अली को मौला माने। अच्छा, साहबा किराम ने ऐलान सुन लिया, अली मौला है, अली मौला है, अली मौला है। मुरीद व मुराद नबी हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे बाहें खोल दी, मौला अली को सीने से लगा दिया, गंगड़ी में लेकर जोर से भेजा, गंगड़ी में लेकर जोर से भेजा और कहा, या अलियो बख बख। हाय वाह। ऊंचा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। या अलियो बख बख, ए अली मुबारक हो। अच्छा, बख बख का दूसरा माना है भाई हुण नहीं से मर्दे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बख बख का तीसरा माना है कि हुण नहीं से अड़दे, ना इत्थे अड़ने आए ना अग्गा अड़ने आए। अंत मौलाना, तू साडा मौला, ए अली जे तू साडा मौला है, इत्थे ही शेर आए। उची बोलते जरा सुभान अल्लाह। अग्गा ही दलेर आए, ना इत्थे अड़ने आए ना अग्गा अड़ने। अंत मौलाना व मौला ले कुल्ले मोमिन, तुसी साडे मौला हो ते हर मोमिन दे मौला हो। जे तू साडा मौला है, मुड़ना इत्थे अड़दे आए ना अग्गा अड़दे आए, इत्थे ही खैर है, अग्गा ही खैर है। अल्हम्दुलिल्लाह तुहानू मैनू हुण खैर है। किवें 2004 5 6 7 8 असी ये हदीस बयान करिए। हा साडे कोल बंदे आदे आन, सनद पेश करो, हवाला पेश करो, अली मौला किवें है? मौला तो सिर्फ अल्लाह है। चिट्टा आ जांदियां मेज ते, सनद पेश करो, हदीस कदी किताब च जरा करो, तादील दी तरकड़ी ते तोलो, ठीक तो है। मैं अल्लाह भला करे मौलाना तारिक जमील दा। कुछ ही बोलते जरा सुभान अल्लाह। सीने दा जोर ला के कह दे, मोहब्बत नाल कह देना। मैं दो बंदियां दे बारे आ दोना, इन्हां दा बड़ा एहसान है पाकिस्तानियां ते खास तौर ते। एक बाबे खादिम रिजवी दा, जिस लबैक दा नारा एडा लवा छड़िया है ना भाई, हुण पुछदा ही कोई नहीं भई ये जायज है कि नहीं। अल्लाह दी कसम एडा रेला वहाया सो भी हर शाय वंदी गई है। लबैक लबैक या रसूल अल्लाह एडा आम हो गया है भाई, हुण कोई नहीं पुछदा भई ये जायज ही है कि नहीं। अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ां रहमतां नाज़िल करे। बड़ा काम उन्हां कीता है, तुसीं तां तुहानूं नहीं पता है केड़ा वड्डा काम होया है। अयो हिक्को नारा ही हर बंदे दी जुबान ते जारी करावना सौखी गल काई नहीं। इस ते मुनाजरे होंदे हैं, उस मुनाजरे दी दुनिया च मौलवियां नूं कढ के फतह दे दित्ती है। मुड़ अल्लाह भला करे मौलाना तारिक जमील दा 2004 5 6 7 8 10 ताईं साडे कोल पुछदे हैं। 2015 च मौलाना साहब मसला ही हल कर दिता है। उन्होंने कहा मैं तो अली को सिर्फ हजरत नहीं कहता, मैं अली को सिर्फ हजरत नहीं कहता भाई, मैं तो मौला कहता हूं। मैं तो मौला कह भाई, वो मौला है, मैं तो मौला कहता हूं। और फखर भाई जादू वो जो सर चढ़ कर बोले
ते बंदे दे रोग कदी कदी सामने आ जाते हैं, हकीकत नहीं छुप सकती बनावट के असूलों से। ये गल करके आते हैं आखे बास चेहरियां ते नागवारी क्यों आई है? तुसी क्लिप सुनिया? बोलो वेखिया बास चेहरों पे नागवारी क्यों आई है? मैं आखिया ना लोगों नू अली तो दूर रखो ना नागवारियां ना। हाय 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 उची बोले जरा सुभान अल्लाह। 70 साल 80 90 साल तुसी आखिया लोगों नू अली मौला नहीं। 90 साल जड़ा सबक पढ़ाया ने जड़ा मरज पाया ने ओदा इलाज एडी जल्दी हो जाना। अली मौला है। मैंने कहा अली को मौला नबी ने कहा, और अली को मौला होने की मुबारकबाद उम्मत मुस्तफा से सबसे पहले जनाबे हजरत उमर ने दी। मैंने कहा तो नबी के रास्ते से होके आए अली फिर भी मौला है, उमर की तरफ से आए अली फिर भी मौला है। इकबाल बोले मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा अली, मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा अली, इश्क रा सरमाया ईमान अली, और ज़ात ऊ दरवाजा शहरे उलूम, जेर फरमानश हिजाज़ो चीन रोम। इकबाल कहते हैं पहला मुस्लिम भी अली है, शहे मर्दा भी अली है, और इश्क के लिए सरमाया ईमान भी अली है, और आशिकों के ईमान का सरमाया भी अली है। ज़ात ऊ दरवाजा शहरे उलूम, जेर फरमानश हिजाज़ो चीन रूम, आपकी जात इल्म के शहर का दरवाजा है। और इकबाल कहते हैं मशरक से लेकर मगरिब तक पूरी रब की धरती पर अली का हुक्म चलता है। जेर फरमानश हिजाज़ो चीन रूम, इसलिए कहा ज़िमस्तानी हवा में गरचे थी शमशीर की तेजी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर खेजी। अत्तार हो रोमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेयाहे सहरगाही। इकबाल कहते हैं मैंने मगरिबी उलूम पढ़े लेकिन मेरी सोच मशरकी रही। मैंने फ़लसफ़ा इल्मुल कलाम पढ़ा, असातिज़ा फ़न के असातिज़ा से पढ़ा, लेकिन मेरा तर्ज ज़िंदगी इस्लामी रहा। इकबाल कहते हैं ज़िंदगी भर मैंने अपने वाशरूम में मंजन नहीं रखा, मिसवाक रखा है। मिसवाक इकबाल डीठ किस्म दा मौलवी है, खुदा दी कसम है। इकबाल दे कमरे जड़ा बरकी पक्खा लग गया है ना, कोई चलाया तो इकबाल आदा ने अंग्रेज तो बने बंद कर आए हाथ वाला ठीक है। इतना डीठ किस्म दा मौलवी है, डीठ किस्म दा मुसलमान, इतनी नफरत करने वाला अंग्रेज तू। वादन में जोहरा पिछड़ियां जिथे 1 बजे दिन चढ़दा है, मैं उत्थे भी तहज्जुद नहीं छड़ी। सुभान अल्लाह, मैं उत्थे तहज्जुद नहीं छड़ी। मगरिबी उलूम दा सूरज आबो ताब नाल निस्फ नहार ते चमक रही आई। इकबाल आदन में उन्हां दे इल्म दी सूरज दी अख च अख पा के डिठा है, मेरी अख खीरा नहीं हुई। हाय हाय मेरी सोच मशरकी रही, मेरा तर्ज जिंदगी इस्लामी रहा है। वजह क्या है? इकबाल को पूछो भाई मगरिब पढ़ के भी तू मशरकी नहीं है, तेरी सोच नहीं बदली, तेरी तहजीब नहीं बदली, तेरा तमद्दुन नहीं बदलिया, तेरा फिक्र नहीं बदलिया। यूरोप रह के भी वजह के इकबाल 18 हरफी गल कर देन आदिन खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग। सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ, फरमाया जलवाए दानिशे फरंग, मगरबी दानिश दा जलवा, मगरबी फिक्र दा जलवा मेरी अखी नू खीरा नहीं कर सकिया। किस गलों? अखे मैं उस धरती दी खाक नू अपनी अख दा सुरमा बनाया है जिस धरती दा राह नजफ विच हो के हिजाज वंदा है। सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिद्दीक की कॉलोनी में अली के रजब में बैठे हैं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के कह दें। सिद्दीक की कॉलोनी में, सिद्दीक की मोहब्बत में हम अली के रजब में बैठे हैं। खुरम बेटा तुझे सिद्दीक भी मुबारक हो, तुझे अली भी मुबारक हो, क्योंकि वो भी मोहम्मद का, ये भी मोहम्मद का। हमें उस तरफ भी मोहम्मद का जलवा मिलता है, हमें इस तरफ से भी मोहम्मद का जलवा मिलता है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, वमा अलैया इल्लल बलाग।